अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑर्डर लिस्ट तक सब काम कर लिया था। अच्छा, अब नया हमारे पास है ओएल यूएल के बाद दूसरा हमारे पास है डेफिनेशन लिस्ट। तीसरी लिस्ट हमारे पास कौन सी होती है? डेफिनेशन लिस्ट, जिसके अंदर हम लोग डीएल से स्टार्ट करते हैं। नींद खत्म होगी? ऑर्डर नहीं किया चाय का? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर नहीं किया रियाज भाई को। ऑर्डर करो यार, चाय आप भी पियो, हम भी पिए। अच्छा, तो डीएल क्या हमारे पास? डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट का मकसद कि जब आपको लिस्ट डेफिनेशन की सूरत में दिखानी हो तो आप डीएल का टैग को यूज करोगे। डीएल का जी कौन सा? नहीं, वो तो अलग है। वो आपके पास स्पेसिफिक सिर्फ डेफिनेशन की सर्चिंग के लिए। यहां पर है डेफिनेशन की लिस्ट। ये था एसईओ के लिए काम आएगा। यहां पे लिस्ट बनाएगा, मल्टीपल लिस्टें बनाएगा, जैसे ऑर्डर लिस्ट बनाई, अनऑर्डर लिस्ट बनाई, इसी तरह डीएल भी बनाएगा। तो डीएल को बनाने के लिए हमारे पास मल्टीपल टैग यूज होते हैं। सबसे पहले होता है, जैसे सबसे पहले ओएल था, इसी तरह इसमें क्या है? डीएल। डीएल के अंदर डीटी, डीएल के साथ क्या आता है? डीटी और डीडी। डीटी की फुल फॉर्म है डेफिनेशन ट्रम। डीटी की फुल फॉर्म क्या है? डेफिनेशन ट्रम। डीडी का मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन, और ये डेफिनेशन ट्रम। तो जब हम इसको बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे? डीएल के साथ डेफिनेशन लिस्ट, उसके अंदर डीटी डेफिनेशन का ट्रम। जैसे हम लिखे हैं एसएमआईटी की डेफिनेशन लिख रहे हैं भाई हम, तो डीडी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, एसएमआईटी इज स्टैंड फॉर क्या भाई? इसकी फुल फॉर्म आईटी ट्रेनिंग। इसका पता होना चाहिए भाई, लाजमी है। ये है तो हम हैं, ऐसे ही है ना भाई। तो डीएल मतलब डेफिनेशन लिस्ट, डीटी मतलब डेफिनेशन ट्रम, डीडी मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। यार वासिल, थोड़ा जल्दी करो ताकि स्क्रीन शो करा सकूं। अच्छा, लास्ट वालों को आ रही है, नजर आ रहा है स्क्रीन? आ रही है नजर या नहीं आ रही? या वासिल ऐसा करें, फ्लटर वाली क्लास में करा लेंगे, सही है। अब देखिए, आ रही है भाई? शो नहीं हुई? हो गई भाई? ऐसे कितने जिनके पास हुई है? आधों के पास तो हुई है यार। हाँ, पीछे वाली आवाम के पास हो गई, बस सही है। आगे वाले यहां से देखेंगे। अच्छा, तो हमारे पास डीएल आ गया डेफिनेशन लिस्ट, डीटी आ गया डेफिनेशन ट्रम, तो हम ये तीन टर्म यूज करते हैं, डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन ट्रम और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। अब हमने इसको बनाया कैसे? हमने बनाया डीएल के साथ। डीएल आपने स्टार्ट की कि भाई मल्टीपल, अब जितनी लिस्टें होंगी, जितनी डेफिनेशन होंगी, वो सब डीएल के अंदर आएंगी। अब हर डेफिनेशन के अंदर दो चीजें होना जरूरी है। किसकी डेफिनेशन है तो वो कहां पे आएगी? डीटी के अंदर, डेफिनेशन ट्रम के अंदर, डीडी के अंदर डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन। जब हम इसको रन करेंगे और आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास कुछ स्टेप करके लिखा हुआ आया। एसएमआईटी यहां लिखा हुआ आया, आगे थोड़ा स्पेस देकर। हम भी ऐसे ही लिखते हैं ना भाई। अब इसमें जब जितना लेटर होंगे, जितने मल्टीपल डेटा होगा, वो यहां से नहीं स्टार्ट होगा। यहां से आप देख रहे हो, यहां पर नहीं आएगा डेटा। आपका डेटा जब लिखा जाएगा तो कुछ इस सूरत में लिखा जाएगा
कि मतलब यहां पर स्पेस आएगा। अब सवाल हो कि अगर भाई डेफिनेशन क्या जितनी बड़ी हेडिंग हो इसकी कांस्टेंट विड्थ सेट हुई पड़ी है, डेफिनेशन का टर्म जितना बड़ा हो उस पर डिपेंडेंट नहीं है ये कि जहां तक हो, इसकी डेफिनेशन इन्होंने सेट की हुई है कि आपने 20% ऑफ स्क्रीन को छोड़कर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। इतना लेट क्यों भाई? हम इसे पिछली क्लास में भी लेट थे, क्यों भाई आज क्यों लेट है? बैठे भाई बैठे यार, टाइम पे आओगे, टाइम पे क्लास स्टार्ट होनी चाहिए ना यार। तो हमारे पास ये चीज पता लगी कि भाई 20% स्पेस बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन लेगा, चाहे वो डेफिनेशन जितनी बड़ी हो, उसका टर्म जितना बड़ा हो। ऐसा नहीं कि यहां तक खत्म हुआ तो यहां से स्टार्ट होगा, नहीं, इसका 20% लेगा। अब हर एक का सवाल होगा कि भाई मुझे इसको इंक्रीज करना है, तो आप इसको इंक्रीज तब कर पाओगे जब आप CSS को यूज करोगे। जब हम CSS को यूज करेंगे तो हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर पाएंगे। ठीक है भाई? तो हमारे पास तीसरी चीज हमें पता लगी कि अब अगर मैं दोबारा से डिस्क्रिप्शन बनाना चाहता हूं तो आप फिर से DT बनाओगे पहले, फिर क्या बनाओगे? DD। तो हमारे पास दूसरी लिस्ट बनी हुई आ गई। अब मैं चाहता हूं इसके बीच में एक लाइन लगी हुई आ जाए। लाइन के लिए क्या लगाएंगे? HR, हॉरिजॉन्टल रो। तो एक HR लगा हुआ आ गया। अब मैंने कहा कि यार इस डेफिनेशन को थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए भाई हमें B का टैग लगा दो, लेकिन कोशिश करनी है ताकि कल लोग इसको पढ़ भी सके। तो क्या लगाएंगे? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होगा भाई ये? क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि टेक्स्ट को टैग के अंदर रखना जरूरी है। टैग को अगर टेक्स्ट उसके अंदर होगा तो ही तो बोल्ड हो पाएगा। तो अब जब हमने इसको आउटपुट रन चेक किया तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया, ये बोल्ड नहीं हुआ। ऐसे है भाई, क्योंकि हमने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा बोल्ड करना था। तो बोल्ड के लिए दो यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और B का टैग। उसके बाद हमारे पास हमें ये पता है कि भाई DL के अंदर जितनी लिस्टें होंगी वो सब डेफिनेशन लिस्ट होंगी। अब मुझे इसके आगे नंबर शो करना है 1 2 3, तो आप इसके लिए डायरेक्ट, क्योंकि ये आपको बाय डिफॉल्ट नंबर नहीं देता, तो आप यहां पे जाके 1 2 3 लगा सकते हो। अदरवाइज ये आपको बाय डिफॉल्ट नंबर नहीं पास करेगा। जैसे OL या UL में था, वहां पे ऑर्डर डिफाइन था, यहां पर ऑर्डर कोई डिफाइन नहीं होगा। यहां पर 1 2 3 लगाना है तो आपको हर डेफिनेशन टर्म से पहले 1 2 और 3 खुद लिखना पड़ेगा, तो ये आउटपुट में आ पाएगा, वरना ये आउटपुट में 1 2 3 नहीं आएगा। जी देखिए, मैंने ये बोला कि भाई आपके पास जैसे अब ये आपके पास आ रहा है, अब हम जब इसको आउटपुट चेक कर रहे हैं तो हमारे पास यार, अब मैं चाहता हूँ ये 1 पे लिखा हुआ है, ये 2 पे लिखा हुआ है कि 1 2 3, हाँ ऑर्डर लिस्ट बनता है बिल्कुल। तो इस चीज को हम DT के अंदर नहीं कर सकते, हमें खुद लिखने पड़ेंगे नंबर 1 बाय 1 जाकर, तो ही ये नंबर शो होंगे, वरना DL के अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता। अनऑर्डर जी इसकी खुद की ऑर्डर लिस्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर नहीं है इसका। तो इसमें आप मल्टीपल डेटा डालोगे, जो सबसे पहले होगा सबसे पहले शो होगा। तो अनऑर्डर में क्या है और इसमें क्या फर्क है? अनऑर्डर में फिर भी आइकन शो करवाता है, DL के अंदर कोई आइकन नहीं होगा, क्योंकि ये इसका किसी का ऑर्डर नहीं रखता। इसने ना अनऑर्डर है ना ऑर्डर है, तो इसलिए अगर आपको 1 2 3 लगाने हैं तो आपको खुद ये लगाने पड़ेंगे। सही है भाई? तो अब आप एक डेफिनेशन लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर DT और DD को डिफाइन करेंगे। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जिन जिन के सिस्टम्स ऑन है सिर्फ DL का टैग लगाएं, DL के अंदर DT डेफिनेशन का टर्म और DD के अंदर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। जी हाँ बोल्ड वाला रिपीट करो। देखिए, मुझे किसी भी टेक्स्ट को, जैसे मैं चाहता हूँ कि यार SMIT सेंटर ना थोड़ा बोल्ड लिखा हुआ नहीं आ रहा, थोड़ा बोल्ड ये लिखा हुआ नहीं आ रहा। अब मैं चाहता हूँ यार नहीं, सिर्फ SMIT बोल्ड आए, सिर्फ और सिर्फ क्या बोल्ड आए? SMIT, क्योंकि ये है तो हम हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे जाकर बोला भाई SMIT की थोड़ी सी तारीफ वारीफ कर लें ताकि सेटिंग हो जाए, मसले हल हो जाए।
तो यहां से हटाकर इसको बीच में सिर्फ डाल दिया। जिस चीज को बोल्ड करना है उसको उसके टेक्स्ट के अंदर डाल देंगे। अब मैंने स्ट्रॉन्ग किया, पेज पे आया, रिफ्रेश किया तो सिर्फ SMIT बोल्ड हुआ। ठीक है भाई, इसी तरह हम चाहते हैं कि यार ऐसा हो जाए, अब यूजर को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता, ये तो उसकी डेफिनेशन है, उसकी फुल फॉर्म भी आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एबर का टैग। कौन सा टैग? एबर का टैग। हर चीज को साथ साथ यूज करना है, मतलब यूजर इसके ऊपर माउस लेकर आए तो उसकी फुल फॉर्म दिखाई जाए। माउस लेके आए तो क्या दिखाया जाए? फुल फॉर्म। तो टाइटल पास करेंगे सिलानी मास IT ट्रेनिंग। तो अब जब यूजर इसको माउस लेके आएगा फुल फॉर्म भी दिखाई जाएगी। सही है भाई कि SMIT की फुल फॉर्म, ये तो उसकी डेफिनेशन है, लेकिन हमें इसकी फुल फॉर्म दिखानी है। तो फुल फॉर्म दिखाने के लिए हमने क्या यूज किया? एबर का टैग, एब्रीवेशन। कौन सा टैग यूज किया? एब्रीवेशन। अब आपने अगर यहां पर जाकर, जैसे मैंने यहां पर एक मिस्टेक कर दी, H1 क्या लगा दिया? H1। तो अब ये मसला क्या करेगा, ये इसको नीचे ले आएगा तो सब UI खराब हो जाएगी ब्लॉक लाइन की वजह से। तो आपने कोशिश करनी है कि जब कोई टैग बीच में साथ साथ टैग्स है उसमें कोई ब्लॉक लाइन टैग नहीं लगाना। कौन सा टैग नहीं लगाना? ब्लॉक लाइन। अब सवाल है कि भाई मुझे तो SMIT इतनी बड़ी हेडिंग में चाहिए, इतना बड़ा SMIT चाहिए, तो ये हम जब CSS को यूज करेंगे तो एक प्रॉपर्टी होगी फॉन्ट साइज, उससे इंक्रीज कर पाएंगे। समझ आ रही है भाई सबको? अभी के लिए हम जब भी कोई भी टैग होगा, अगर इनलाइन यूज हो रहे हैं तो उसमें ब्लॉक लाइन टैग नहीं लेके आएंगे, वरना हमारी UI पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। समझ आ रही है भाई? तो यहां तक सबने ट्राई कर लिया भाई? जी 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 जी। मतलब मैं एक बात समझा नहीं, मतलब ऑर्डर लिस्ट में, हाँ, लेकिन उसमें बाय डिफॉल्ट भी ऑर्डर आएगा। बाय डिफॉल्ट जो सा उसका ऑर्डर आ रहा है ना, देखो मैंने OL डिफाइन किया, LI डिफाइन किया, 1 SMIT। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये 1 इसका भी आएगा, 1 ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो वो खराब हो जाएगा। तो ये चीज है भाई, आपस में बातें नहीं करनी, सिर्फ काम करना है भैया। स्टार्ट करें, सिर्फ ये नहीं लिखना इससे ऊपर लाजमी DL। हाँ नहीं ये सही था, थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए ऊपर स्टार्ट करें DL से, बॉडी के अंदर सबसे ऊपर लगाएं, बॉडी में जाएं। देखें यहां, देखें सबसे पहले आप बॉडी में DL डिफाइन करें। ये सीन किसकी है भाई? बॉडी के बाद लिखा DL, ये स्क्रीन किसकी है यार? कोई तो है ये स्क्रीन किसकी है? ब्लॉक करूंगा फिर बोलोगे यार ये, हाँ अब बताओ ये किसकी है? अब स्क्रीन ब्लॉक किसकी हुई है? ऐसा हुई है जिसकी, देखो यहां पे आप मिस्टेक कर रहे हो ना आप। अबे भाई सब कोड ही मिटा दिया भैया, सब कोड नहीं मिटाना, Ctrl Z करो। हाँ अब देखो ऊपर लगाओ DL का टैग, स्टार्ट करो DL के टैग से। हाँ ऊपर ऊपर बिल्कुल, हाँ यहां पे ओपन करो DL का टैग। नहीं भैया बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर, आप बॉडी से बाहर हो। हाँ DL का टैग स्टार्ट करो, DL, इसके अंदर लगाओ DT, लगाओ DT, सही है। SMIT लिखो, इसके लास्ट पे जाके लगा दो DD। नहीं यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, इसी जहां पे आपने DT को एंड किया है, जहां पे DT का टैग एंड हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर ये देखें
जब आपका डी टी एंड होगा उसके बाद डी डी स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, इसके बीच में लगा लें। वेरी गुड, सही है। टाइटल एबर के अंदर, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि मैं यहां से उठाकर ये टाइटल, मेरे ख्याल ये काम नहीं करेगा। ये काम करेगा, कर रहा है तो फिर तो मसला ही नहीं है। नहीं करेगा ना यार, वो उसके नीचे डॉट नहीं लेके आएगा, डॉट नहीं लेके आएगा। तो डॉट लेके आना, तभी तो यूज़र को पता लगेगा कि यार यहाँ क्लिक होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। ये किसके है भाई? मोहम्मद कदीर। कौन है कदीर? वेरी गुड, गुड, स्ट्रॉन्ग हो गया। जल्दी है, जल्दी भाई। हाँ, इसको कमेंट जल्दी यहाँ से। डी एल डी टी, डी एल डी टी डी टी। गुड गुड, वेरी गुड। सिस्टम ऑन नहीं है यार। पीछे से रियाज भाई देखें बैठा हुआ है। रियाज भाई, पीसी का मसला, तो कोई और सिस्टम में बैठ जाओ यार। यार इस पीसी पे कोई भी नहीं बैठा हुआ। इस पे बैठ जाओ अगर ये खाली है तो। गुड, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। मतलब समझ आ रही है? सही है भाई। तो आधे लोगों का हो गया। अजान जल्दी जल्दी। अजान कौन है? जल्दी भैया, जल्दी स्पीड में, वरना आवाम। LORE, LORE लिखो और इस पे हाँ सेट है। गुड है, वेल डन। वेरी गुड। ये कौन है भाई? निजार आदिल। गुड। अच्छा भाई, तो यहां तक सबके पास हो गया, ऐसे ही है? ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, आपने अक्सर देखा होगा टेक्स्ट मूव हो रहा होता है। किसी वेबसाइट पे टेक्स्ट क्या हो रहा है? मूव हो रहा होता है। मूव के लिए हम क्या यूज करते हैं? मार्क्यू का टैग। मार्क्यू का टैग हम यूज करते हैं ताकि टेक्स्ट क्या हो पाए? मूव हो पाए। जैसे अगर मैं यहां पर जाऊं, इस डीएल को कमेंट कर देता हूं और इसके बाद मार्क्यू का टैग लगाते हैं। अब देखो, मार्क्यू का टैग आपकी हेल्प नहीं करेगा, मतलब आपको ये बताएगा नहीं कि मार्क्यू का टैग भी है, क्योंकि ये HTML4 में था। 5 में बोलते हैं इसकी जगह आप CSS की खुद की एनिमेशन यूज करो। लेकिन जब तक CSS की एनिमेशन नहीं सीखी तब तक हम मार्क्यू का टैग यूज करते हैं। मार्क्यू का टैग का काम है किसी भी टेक्स्ट को मूव करवाना। किसी भी टेक्स्ट को क्या करवाना? मूव करवाना। जैसे मैंने यहाँ लिखा SMIT हैदराबाद, तो हमने मार्क्यू के टैग के अंदर SMIT हैदराबाद लिखा। जैसे ही पेस्ट किया, टेक्स्ट मूव होने लग पड़ा। टेक्स्ट क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। तो इस टेक्स्ट को मूव करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मार्क्यू का टैग। मार्क्यू का टैग एक ब्लॉक लाइन टैग है। इसके अंदर हमारे पास बिहेवियर, एक प्रॉपर्टी होती है बिहेवियर। एक मिनट, इसके अंदर BEAVIOUR, इसमें डायरेक्शन होती है। अच्छा सही, डायरेक्शन होती है। अब क्या हुआ कि ये हमारे पास यहां से मूव होने लग पड़ा, मतलब आपने स्पेसिफिक नीचे से ऊपर। अब अगर मैं चाहता हूं कि यार एक डिव हो, अच्छा डिव नहीं पड़ा अभी, तो इसकी हम पहले हाइट सेट करते हैं। स्टाइल हाइट लगा के, ताकि इस चीज को चेक कर सकें। 400 पिक्सल। तो ये आप देख रहे हैं अब टेक्स्ट कहां से मूव हो रहा है?
नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, डायरेक्शन। क्या यूज किया, डायरेक्शन। उसके लिए हमारे पास डायरेक्शन में हम कुछ वैल्यू पास करते हैं। अगर मैं यहां पे लेफ्ट दूंगा डायरेक्शन में लेफ्ट, तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। अगर मैं इसको राइट कर दूंगा तो अब ये लेफ्ट से राइट की साइड पे जाएगा। समझ आ रही है सबको, कि मतलब जिस साइड पर मूव करवाना है वो वैल्यू देनी है। अच्छा, ऐसा नहीं कि राइट से अप जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, राइट से अप नहीं जा सकता, बॉटम से लेफ्ट वगैरह नहीं है। या तो राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, या अप से डाउन या फिर डाउन से अप। अगर मैं यहां जाके लगा दूं अप, तो अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर से नीचे के लिए क्या लगाएंगे भाई, बॉटम। बॉटम, अच्छा नहीं, डाउन होगा, सॉरी डाउन होगा भैया, आपसे ये हम गलत है। अब ऊपर से नीचे से तो डाउन यूज करेंगे। तो हमारे पास डायरेक्शन के अंदर 4 वैल्यू पास होती हैं। मार्क्यू का टैग हम क्यों यूज करते हैं, ताकि किसी भी टेक्स्ट को मूव करवा सकें अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर स्टाइल में हाइट नहीं देंगे तो जितनी इसकी छोटी सी हाइट है ये इतना यू करके मूव हो रहा होगा, हाँ, उसी लाइन पर, उसी ब्लॉक लाइन पर। तो इसके लिए हमने एक एट्रीब्यूट यूज कर लिया, ये हमने सीजस को यूज किया। स्टाइल में जाके हाइट पास कर दी कि इसकी हाइट सेट कर दो, इसकी क्या सेट कर दो, हाइट सेट कर दो। हाइट हमने पास कर दी 100 पिक्सल। अब जैसी टेक्स्ट है वो हमारा 100 पिक्सल तक मूव हो रहा है। हाँ, वो बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। स्क्रॉल, जितनी तेज स्पीड करनी है स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है भाई, बोल्ड कर सकते हैं बिल्कुल। आप यहां पे देखिए बी का टैग, ओ बी का नहीं, क्या स्ट्रॉन्ग का टैग यूज कर दें। तो यहां पे स्टार्ट करें और इसको एंड कर दें यहां से लेकर यहां तक। अच्छा, ये अक्सर यूज कहां पे होता है, जब कोई भी यूनिवर्सिटी में नया फॉर्म आता है, एडमिशन ओपन होते हैं, तो एक लाइन आ रही होती है, न्यू एडमिशन ओपन। सिंध यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ज्यादा हम सिंध की बात करेंगे। अच्छा, तो यहां पर हमारे पास अभी हम लिख देते हैं SMIT हैदराबाद न्यू कोर्स अनाउंस। और हमारे पास यहां पर जाकर अभी हम हाइट हटा देते हैं और लेफ्ट टू राइट पास करते हैं इसको, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट। लेकिन ये इतना तेज है बेचारा, वो यूजर पढ़ भी नहीं पाएगा, तो उसको 20 करते हैं ताकि थोड़ी सी। तो स्पीड हमारे पास कैसी होती है, स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल, जी जी हाँ, आप इस पे विड्थ लगा सकते हो। देखो आप आगे जाके हमने यूज किया डिव, इस डिव को यहां से उठा के यहां पे डाला, इस डिव पे जाके डाल दी स्टाइल विड्थ 300 पिक्सल। तो अब ये सिर्फ यहां तक मूव करेगा। अब मैंने कहा भाई इसको थोड़ा सेंटर पर लेके जाओ, क्या पास कर दिया, सेंटर का टैग। तो अब ये सेंटर पे आ गया, ठीक है भाई, अब ये सिर्फ सेंटर पे मूव होगा। लेकिन अभी तक हमने चीज नहीं सीखी, तो इसलिए इतनी बड़ी बड़ी चीजें स्टार्टिंग में सीखेंगे, फंस जाएंगे। छोटे स्टेप चलते, जी जी। डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन क्या होती है कि मूव करवाने के लिए। अगर मैंने लेफ्ट पास किया है तो ये राइट से लेफ्ट की साइड पे आएगा, अगर मैं राइट पास करूंगा तो लेफ्ट से राइट की साइड पे जाएगा, अप तो ऊपर जाएगा, डाउन तो नीचे आएगा। तो मार्क्यू का एक टैग है जो मूविंग करवाने के लिए यूज करता है डायरेक्शन। जी 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 जी, बिहेवियर, हाँ बिहेवियर का बता रहा हूं, अभी उसका स्टार्ट नहीं किया अब तक हमने, क्योंकि उसको यूज ही नहीं किया। देखें अब हमारे पास है दो, कि जैसे मेरा माउस आ जाए, जैसे क्या आ जाए, माउस आ जाए, तो इसको रोक देना, इसको क्या कर देना,
रोक देना। इसके लिए आप बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन पास करोगे जिसका नाम क्या है, ओ स्टॉप। स्टॉप करेंगे ना भाई, जैसे ही माउस आए स्टॉप कर दो, जैसे माउस आएगा स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अब माउस हट गया तो जैसे माउस आएगा रुक जाएगा, जैसे आपका माउस उसके ऊपर आएगा, टेक्स्ट जो मूव हो रहा था, अब जैसे मैं माउस लेकर जाऊंगा ये रुक गया। सही है भाई। अब क्या है कि जब माउस हट जाए तो दोबारा से मूविंग स्टार्ट हो जाए, उसके लिए हम पास करेंगे ऑन माउस लीव। हमने दो चीजें, दो नए एट्रीब्यूट सीखे, ये एट्रीब्यूट है भी है और ये इवेंट भी है। किसी भी चीज को इवेंट हम तब बोलते हैं जब यूजर की इंटरेक्शन होगी। यहां पे यूजर की इंटरेक्शन है, इवेंट का मकसद यूजर कुछ करना चाह रहा है, यूजर वो काम अप्लाई करना चाह रहा है, तो उसके लिए हमने, क्योंकि यूजर जब तक माउस नहीं लेके आएगा तब तक वो स्टॉप नहीं होगा, लेकिन जैसे ही माउस लेके आ जाएगा तब तक ये वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब मैंने कहा जब भाई माउस हट जाए तो क्या कर देना, स्टार्ट। तो अब जैसे माउस आएगा रुक गया, हटा, मूव हो गया। ठीक है भाई। तो अब जब माउस लेके आओगे तो वो रुक जाएगा, जैसे माउस हटेगा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद हमारे पास एक टैग होता है फॉन्ट का। जो भी आपने इसमें पास करना है जिस भी कलर का, वो आता है फॉन्ट के टैग के अंदर। फॉन्ट का जी हाँ, साइज भी हो सकता है। फॉन्ट का टैग के अंदर आपने पास कर दिया सबसे पहले सिंपल कलर, दूसरा एट्रीब्यूट आप यूज कर रहे होते हो साइज। ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू पिक्सल में जाएगी। बाय डिफॉल्ट किस में जाएगी, पिक्सल में। ठीक है भाई। अगर वो हम सीजर्स के जरिए कर सकते हैं, मतलब आप इसके लिए स्टाइल का कलर लगाओगे, आगे जाके जब आप सीजर्स को यूज करोगे ना तो आप वो यूज कर सकते हो। मतलब आप ये बोल रहे हो कि मैं, देखो आप यहां जाकर स्टाइल लगाओगे, बैकग्राउंड कलर, इसकी बात कर रहे हो ना। हाँ तो ये सीजर्स है। हाँ तो आपको किसको, तो ये सिर्फ उसी का करेगा यार, पूरा नहीं करेगा। ये देखें, मतलब जी माउस को, अच्छा ये इसकी बात कर रहे हैं ऑन माउस इंटर। इसका वो भैया इसकी बात कर रहे हैं मैं। अच्छा ये देखें, अब आपने जब इसको रन किया ना, आप इसकी बात कर रहे हो, तो ये आप सीधे से लगाओगे ना भैया। ये अभी हमने नहीं सीखा, हम आस्ता आस्ता चलेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप। तो अब तक हम इसका कलर चेंज नहीं कर सकते। हम ये बोलेंगे कि अभी हम कलर इसका चेंज नहीं कर सकते, जब हम सीधे से स्टार्ट करेंगे तो इसका कलर चेंज कर पाएंगे। अच्छा आप इसकी बात कर रहे हैं, माउस इंटर एक इवेंट है। ये क्या है, इवेंट। किसी भी चीज को हम इवेंट तब बोलते हैं जब उसमें यूजर की इंटरेक्शन होगी। यूजर की क्या होगी, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन से मुराद के यूजर का होना जरूरी है। ये सिंपल टेक्स्ट है, ये सही है, लेकिन जब तक यूजर माउस लेके आएगा नहीं तब तक वो रुकेगा नहीं। तो ये दोनों एट्रीब्यूट तब चलेंगे जब यूजर की इंटरेक्शन होगी। तो कौन सा कलर वाला, फ़ॉन्ट कलर, हाँ ये भी मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको भी हटा देते हैं। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं ऑन माउस इंटर, और फिर उसको ऑन माउस इंटर एक हमारे पास एट्रीब्यूट है। क्या है, एट्रीब्यूट। इस एट्रीब्यूट का ये काम है, ऑन माउस इंटर से मुराद के आपका माउस जब किसी टेक्स्ट के ऊपर आएगा, माउस का आइकन जब किसी टेक्स्ट के ऊपर आएगा तो आप बोलोगे ये स्टॉप क्या है। स्टॉप बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन है जो जिस टैग के ऊपर लगता है वो टैग का टेक्स्ट मूविंग होना रुक जाता है। दूसरा हमारे पास है ऑन माउस लीविंग, जब माउस हट जाए
जब माउस क्या हो जाए, हट जाए, लीव हो जाए, तो अगेन से दोबारा से क्या हो जाए, स्टार्ट, कि भाई फिर से स्टार्ट कर दो। तो ये दोनों एक इवेंट है जो स्टार्ट और स्टॉप टेक्स्ट के मूविंग के लिए। अब मैंने कहा कि यार मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए हम एक टैग यूज करते हैं जिसका नाम है फॉन्ट, जिसका नाम क्या है, फॉन्ट। इस पूरे को उठा के मैंने इसके अंदर डाल दिया। यहां पे जाके आपने लगाया कलर, क्या लगा दिया, कलर। अब वैसे इंग्लिश में स्पेलिंग है COLOUR, यहां पे होती है COLOR, यू नहीं आएगा बीच में। आपने यहां पे पास कर दिया येलो कलर, आपका ये वो तो नजर ही नहीं आएगा, इसको करते हैं ग्रीन। तो हमारे पास ये इसने इसका कलर चेंज कर दिया। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि भाई उसका साइज कितना हो। साइज मतलब फॉन्ट का वेट, फॉन्ट की जो साइज है वो कितना हो। तो आपने बोला भाई ये हो जाए 1000 पिक्सल है, तो ये 1000 पिक्सल कर गया। सही है भाई। अब देखो एक चीज, अब मैं इसको 4000 करूं तो ये ज्यादा होना चाहिए ना। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इसकी 700 है। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी है, 700। अगर मैं यहां 600 करूंगा कुछ छोटा होगा, 500 करूंगा 400 किया स्मॉल। अब मैं अगर सिर्फ 100 कर रहा हूं या सिर्फ 20 कर रहा हूं तो ये थोड़ा सा स्मॉल हो गया। स्मॉल हो भी रहा है या नहीं हो रहा, बाय डिफॉल्ट रख रहा है ना ये तो। अच्छा ये चल ही नहीं रहा, हो यार, हो तो रहा है 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 है, स्मॉल हो तो रहा है। ऑन माउस ये इंटर वाला, ऑन माउस इंटर हमारे पास एक इवेंट है। ऑन माउस इवेंट हमारे पास क्या है, एक इवेंट। ये आएगा इसी के अंदर, ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं है, इसी के साथ ही है, टैग के अंदर ही लिखा हुआ है। इसका काम है कि जब माउस आ जाए तो चीज को रोक देना, और लीव का काम है कि जब माउस हट जाए तो स्टार्ट कर देना। मतलब माउस हटा तो स्टार्ट, माउस आया तो स्टॉप। सही है भाई। तो अब इसको ट्राई करें, फिर आगे चलते हैं। गुड। शिफ्ट और 1 प्रेस करो। ये कौन है भाई, ये क्लास z.html फाइल का नाम। हाँ, शिफ्ट और 1 को प्रेस करें, शिफ्ट और 1। क्या बोल रहे हैं, कीबोर्ड में मसला है। तो या तो फिर आप खुद इसका कोड खुद लिख लो, HTML का टैग, बॉडी का टैग, वो सब आपको फिर लिखना पड़ेगा। ये वाला कोड है, इसको ट्राई करें सब।